क्या आप लोग भी उन ट्रेडर में से हो जो एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत समझता है लेकिन लाइव मार्केट में काम नहीं लगा पाता? वेल, मार्केट स्ट्रक्चर कैन बी वेरी सिंपल इफ़ यू हैव द राइट कॉन्टेक्स्ट, बट इधर ही मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गलती करता है। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर को सही से रीड करने के लिए आपका डेटा क्या कहता है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। सो वेलकम गाइस टू द सेकंड वीडियो ऑफ एसएमसी आईसीडी ट्रेडिंग। आज के वीडियो में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को एकदम सिंप्लीफाइड वे से समझेंगे, ताकि आप लोग भी जब चार्ट के सामने बैठो तो आप लोग को भी पता हो कि हम लोग को क्या देखना है। सो अपना नोटबुक और पेन रेडी कर लो एंड लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग आई विल टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू मार्केट स्ट्रक्चर इज द टाइम फ्रेम सिलेक्शन। आप लोग भी बोलोगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो में टाइम फ्रेम कहाँ से आ गया? वेल, हम लोग जब चार्ट के सामने बैठे रहेंगे तो चार्ट हम लोगों को क्या बताता है? चार्ट हम लोग को रिप्रेजेंट करता है टाइम और प्राइस। तो हम लोग जब कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देखते हैं तो उसमें हम लोगों का लॉन्ग टर्म हाइज एंड लोज, इंटरमीडिएट टर्म हाइज एंड लोज, शॉर्ट टर्म हाइज एंड लोज, इसको ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर अ डे ट्रेडर, ठीक है, इफ़ वी आर अ डे ट्रेडर we can use 1 hour time frame to find our long term highs and lows, and 15-minute time frame for our intermediate term highs and lows, and 5-minute time frame for our short term highs and lows. ओके, डोंट वरी, अभी हम लोग चार्ट में जब जाएंगे तो आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। सो जब बात आता है टाइम फ्रेम का, हम लोग का हाईएस्ट और मिडिल टाइम फ्रेम जो होता है, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बताया, फॉर एग्जांपल हाईएस्ट टाइम फ्रेम हम लोग का डेली टाइम फ्रेम, या मानो जो आवरली टाइम फ्रेम, ये हो गया हम लोग का हाईएस्ट और मिडिल टाइम फ्रेम। इसको अगर पकड़ के चले तो हाईएस्ट और मिडिल टाइम फ्रेम जो होता है उस पर हम लोग ट्रेड आइडियाज़, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ट्रेड मैनेजमेंट जो होता है उनको ढूंढने के लिए हम लोग उसको यूज़ करेंगे। एंड जो लोएस्ट टाइम फ्रेम होता है, फॉर एग्जांपल 15 मिनट या 5 मिनट, उसको हम लोग यूज़ करेंगे जस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड सिंकिंग विद द हाईएस्ट और मिडिल टाइम फ्रेम। मतलब आप जब कोई ट्रेड लोगे तो आपका जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है उस पर आपका एनालिसिस होगा, लेकिन जो आप लोएस्ट टाइम फ्रेम है उसको आप काम में लगाओगे हाईएस्ट टाइम फ्रेम के साथ सिंक करने, फिर उसमें सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। लोएस्ट टाइम फ्रेम पे सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गया? इधर मैंने देखा है बहुत ट्रेडर गलती करता है। वो लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मानो कोई ट्रेड बैठा दिया और उसके बाद धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन करता है और वो लोग उधर कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कुछ मिल जाता है तो बेसिकली समथिंग जो उन लोगों का हाईएस्ट और मिडिल टाइम फ्रेम पे जो वो ट्रेड लिया था उस ट्रेड आइडिया से कुछ अलग हो, जिसमें वो लोग ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उनसे कुछ अलग कुछ हो गया उन लोगों का लोअर टाइम फ्रेम में, उन लोगों का बेसिकली उन लोगों का अगेंस्ट कोई मूव आ गया एंड दे लूज कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं करने का। व्हेन इट कम्स टू लोएस्ट टाइम फ्रेम, आवर जॉब इज टू ओनली एग्जीक्यूट दैट ट्रेड गेटिंग सिंक with the highest or middle time frame. For example, if I am a day trader, okay, if I am a day trader and मेरा highest time frame है daily time frame और मेरा middle time frame है 1 hour, तो मैं यूज़ करूँगा 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट to get sync with the daily और hourly time frame. एंड 15 मिनट और 5 मिनट में मैं सिर्फ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, एंड वंस आई एग्जीक्यूट दैट ट्रेड मैं आवर और डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करूँगा वो ट्रेड मैनेज करने के लिए। If I see any market structure shift in the lowest time frame like 15 minute or 5 minute but it has not shifted in the hourly or daily time frame, ठीक है, तो वो ट्रेड जो हमने लिया था वो फिर भी वैलिड है। There is no need to panic। इसलिए टाइम फ्रेम जिसमें हम लोग ऑपरेट करता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट दिस इज़ एसएमसी ट्रेडिंग। ये नॉर्मल ट्रेडिंग से थोड़ा अलग है, थोड़ा नया है, थोड़ा एडवांस है। सो जो बंदा का ट्रेडिंग में थोड़ा भी बहुत नॉलेज है उन लोग को थोड़ा समझ में आ सकता है, बट हु आर कम्प्लीटली न्यू टू द ट्रेडिंग, जो कम्प्लीटली बिगिनर है, आई नो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा ये सीखने में, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इसमें जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट डोंट वरी, इसके लिए अपना बेसिक्स पहले क्लियर कर लो। नॉर्मल प्राइस एक्शंस का कुछ वीडियोस देखो जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, फिर इस वीडियो में फिर एसएमसी ट्रेडिंग में आओ, क्योंकि एसएमसी ट्रेडिंग थोड़ा एडवांस है, थोड़ा अलग है। इसमें जो वर्ड्स यूज़ होता है ये थोड़ा अलग टाइप का है, बट हो जाएगा। आप पहले अपना बेसिक्स क्लियर कर लो फिर एसएमसी ट्रेडिंग सीखने में आओ। और जो लोग भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो लोग 4-5 बार वीडियो को रिपीट करके देखो, वॉच लेटर में डाल दो या लाइक करके छोड़ दो, कुछ भी करो, बट रिपीट करके देखो। 4-5 बार देखोगे तभी दिमाग में घुसेगा। सो अभी कुछ देर में हम लोग चार्ट्स में जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग को समझना पड़ेगा स्विंग पॉइंट्स क्या होता है। सो आईसीटी का एसएमसी ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोगों का 2 टाइप का स्विंग पॉइंट्स होता है। एक हो गया हम लोग का बुलिश स्विंग पॉइंट, एक हो गया हम लोग का बियरिश स्विंग पॉइंट। इन बुलिश स्विंग पॉइंट हम लोग को देखने मिलता है एक लो, एक लोअर लो। लोअर लो क्या होता है? जो पहले वाला लो से भी लो है उसको लोअर लो बोलता है। तो हम लोग को देखने मिलेगा एक लो,
एक लोअर लो और एक हायर लो। हायर लो क्या है? जो पहले वाला लो से ऊपर है उसको हायर लो बोलते हैं। सो हम लोग को देखने मिलेगा एक लो, एक लोअर लो, एक हायर लो। बेस्ड ऑन दैट मिडिल कैंडल जो बीच में है, वी हैव हायर लो ऑन द आइदर साइड। सो इसे हम लोग बुलिश स्विंग पॉइंट कहते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू बियरिश स्विंग पॉइंट, वी हैव द हाई, द हायर हाई। हायर हाई क्या है? पहले वाला हाई से जो हाई होता है उसको हायर हाई बोलते हैं। वी हैव द हाई, वी हैव द हायर हाई एंड द लोअर हाई। लोअर हाई क्या होता है बोलो? पहले वाला हाई से जो दूसरा वाला हाई लो होता है उसको हम लोग लोअर हाई बोलते हैं। सो वी हैव द हाई, हायर हाई एंड अ लोअर हाई। सो वी हैव द टू लोअर हाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द जो मिडिल कैंडल है इसके आइदर साइड में हम लोग को दो लोअर हाई दिखने को मिलता है। तो इसे हम लोग बियरिश स्विंग पॉइंट कहते हैं। सो सपोज इन तीनों को, ये जो तीनों कैंडल है इसको हम लोग डेली कैंडल पकड़ के चले तो ये हम लोग का क्या होगा? हाईएस्ट टाइम फ्रेम हो गया डेली। हम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मान लो ये हम लोग का हाईएस्ट टाइम फ्रेम हो गया डेली, ठीक है। तो इससे जब हम लोग स्विच करते करते लोअर टाइम फ्रेम में जाते रहेंगे, वी विल गेट मोर कैंडल्स। एंड मोर कैंडल्स मतलब क्या? वी विल हैव मोर डेटा। मतलब अभी ये जो कैंडल, ये जो डेली कैंडल है, इसको अगर मैं डेली कैंडल मानूँ तो अभी इसमें 3 कैंडल है, 3 डेली कैंडल। मतलब ये तीनों डेली कैंडल में हम लोग का 72 आवर्स है। तो अभी अगर मैं इसको स्विच करके अपना मिडिल टाइम फ्रेम में चला जाऊँ, मिडिल टाइम फ्रेम क्या है? 1 आवर बोल सकते हो। इसमें अगर मैं स्विच करूँ तो अभी हम लोग का 72 आवरली कैंडल हो गया। मतलब समझ पा रहे हो? पहले डेली में 3 कैंडल में हम लोगों का 72 आवर्स दिखा रहा था, तो अभी जब हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आया तो हम लोगों को 72 आवरली कैंडल्स मिल रहे हैं। मतलब वी आर हैविंग मोर डेटा। तो हम लोगों को इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके लिए आपको हाईएस्ट टू मिडिल टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। और मैंने क्या बोला? लोएस्ट टाइम फ्रेम को सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए रखना है। ये लोएस्ट टाइम फ्रेम आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करवाएगा, ठीक है। लोएस्ट टाइम फ्रेम में बहुत कुछ होगा जो आपको डराएगा कि ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चला जा रहा है, या इधर कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है जो मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक हाईएस्ट जो टाइम फ्रेम है उसमें कुछ नहीं बिगड़ा है तब तक आप सेफ हो। सो डोंट पैनिक, द ट्रेड इज़ स्टिल वैलिड। सो अभी आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पर। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है एसएमसी के हिसाब से हम लोगों का 2 टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होता है। एक हम लोग का बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, एक हो गया हम लोग का बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर। When it comes to bullish market structure, we will go up, creating higher high and higher lows. And in bearish market structure, we will have a high, a lower high, a lower low, then a lower high and a lower low. So ये था basics of market structure. I hope ये चीज़ आप लोग सब समझ गए होंगे। तो अगर अभी हम लोग चार्ट की तरफ बढ़े, ये हम लोग का USD JPY का चार्ट है, डेली चार्ट। अगर हम लोग ये USD JPY का डेली चार्ट देखें तो इधर पे हम लोगों को स्विंग पॉइंट्स कहाँ दिख रहा है बोलो? जो मैंने अभी स्विंग पॉइंट्स बोला वो स्विंग पॉइंट्स कहाँ है? तो जो कुछ मेजर स्विंग पॉइंट्स है वो मैंने मार्क किया है। देखो, इधर पे एक स्विंग पॉइंट है, इधर पे एक स्विंग पॉइंट है और इधर पे एक स्विंग पॉइंट है, ठीक है। ऑब्वियसली उधर पे और भी कई सारे स्विंग पॉइंट्स है, लेकिन मैं जो मेजर स्विंग पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट्स है, उसको ही मार्क किया हूँ। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, ये स्विंग पॉइंट्स देख के हम लोग समझ सकते हैं मार्केट इधर पे नेगेटिव मार्केट स्ट्रक्चर है, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर पे चल रहा है, ठीक है। इधर देख सकते हो, मतलब सिंपल शब्दों में क्या है? ट्रेंड डाउन है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है। तो अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप किस पॉइंट पे बोलोगे कि ये जो बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर है ये शिफ्ट होके बुलिश में आया है? बोलो। तो हम लोग जब तक ये जो स्विंग पॉइंट है ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो देखो, ये वाला जो स्विंग पॉइंट टूटा है, डेली MSS लिख देता हूँ, डेली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इधर पे जो स्विंग पॉइंट तोड़ा है इधर ऊपर पे, तो इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इधर पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, फिर उधर से फिर बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा बोलो? ये जो स्विंग लो है ये जब तोड़ेगा उसके बाद फिर से क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तो ये भी एक डेली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। बेसिकली जो स्विंग पॉइंट्स होता है वो स्विंग पॉइंट्स जब भी तोड़ेगा, अच्छा खासा तोड़ेगा, तो उसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। बेसिकली मार्केट का क्या हुआ? ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है। नो मैटर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो, इसलिए हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब ये नहीं कि परमानेंट ट्रेंड चेंज हो गया, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए डायरेक्शन चेंज होना कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। जानता हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इफ़ यू सी दिस वीडियो मोर एंड मोर यू विल गेट क्लियर। सो ये जो पहला वाला डेली मार्केट स्ट्रक्चर है, इसको मैं अगर जूम इन करूँ, अभी डेली चार्ट पे है, तो अभी मैं अगर आवरली चार्ट पे जाऊँ तो देखो, सडनली वी हैव मोर डेटा
अभी हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर भी बहुत सारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है हम लोग का आवरली चार्ट पे। तो देखो इसको अगर मैं और जूम इन करूँ तो इधर पे देखो, इधर पे कितना सारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। देखो इधर एक स्विंग लो है, उसको तोड़ा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। इधर एक स्विंग लो है, उसको तोड़ा तो मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। तो ऊपर जो है और एक स्विंग हाई है, उसको तोड़ा तो क्या हुआ, बुलिश मार्केट हुआ। फिर ऊपर और एक स्विंग हाई है, उसको तोड़ा तो फिर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो ऐसे बहुत सारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अगर मैं और डाउन टाइम फ्रेम में जाऊँ और लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो मेरे को और ज़्यादा डेटा दिखेगा। बेसिकली यू आर टेकिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड जूमिंग इन द डेली चार्ट, ठीक है। अगर बेसिकली और ऊपर देखे तो देखो इधर एक स्विंग लो है, ठीक है। पहले उसको मार्केट तोड़ा तो एक बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर ऊपर गया और जब तक वो स्विंग हाई जो ऊपर है उसको नहीं तोड़ा तब तक हम लोग नहीं कहेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। जैसे ही एक बड़ा कैंडल से वो स्विंग हाई टूटा तो अभी हम लोग कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट हो गया। ये देखो, तो हम लोग इधर पे लिख दिया 1 आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, 1 आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, 1 आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये जो बड़ा वाला जो लाइन देख रहे हो वो हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैंने ड्रॉ किया था, याद है, वो वाला है। तो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम में जब तक ये बड़ा वाला लाइन जो डेली टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिखा हुआ है, ये जब तक नहीं टूटता तब तक डेली टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डेली स्विंग पॉइंट है। डेली स्विंग पॉइंट उधर तोड़ेगा तो डेली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। और ये है आवरली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ऐसे होता है बेसिकली, हम लोग क्या मोर एंड मोर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर और एक जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको दिखाया था उसको जूम इन करें तो देखो हम लोग के पास और डेटा आ गया। ये जो बड़ा वाला लाइन है ये क्या है, हम लोग का जो डेली स्विंग पॉइंट था जिसको तोड़ा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, वो उसका लाइन है। और देखो हमको छोटा छोटा और भी बहुत सारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है। देखो हम लोग अगर और जूम इन करें तो देखो ये स्विंग पॉइंट तोड़ा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये वाला स्विंग पॉइंट तोड़ा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ऊपर का वो स्विंग हाई तोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ऊपर का और एक स्विंग हाई है उसको तोड़ा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर नीचे का एक स्विंग लो है उसको तोड़ा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारा डेटा हम लोग को मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अभी मानो हम लोग ट्रेड प्लेसमेंट कैसे करेंगे, अभी हम लोग ट्रेड कैसे बैठाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो हम लोग अगर और जूम इन करें तो ये जो स्विंग पॉइंट है ये जब इधर पे तोड़ा तो क्या हुआ, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। अभी इधर पे मानो आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या बोला, आपको हाईएस्ट और मिडिल टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस जो भी कुछ करना है सब हाईएस्ट और मिडिल टाइम फ्रेम पे करना है। हाईएस्ट टाइम फ्रेम हम लोग क्या था, डेली। ये हम लोग का क्या है, मिडिल टाइम फ्रेम 1 आवर पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग का मिडिल टाइम फ्रेम। तो इसके ऊपर एनालिसिस करके हम लोगों को ट्रेड लेना है छोटा टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो अभी हम लोग 1 आवर पे एनालिसिस कर लिया है, एक अच्छा खासा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। इधर पे हम लोग ट्रेड बना सकते हैं सेल साइड की तरफ। तो अभी हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट 15 मिनट पे जाके ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। लेकिन जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, जो स्टॉप लॉस है वो आवरली चार्ट के ऊपर जो स्विंग पॉइंट्स है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस के ऊपर ट्रेड ले रहे हो लेकिन स्टॉप लॉस लगा रहे हो 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस प्री मैच्योरली हिट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है, आपको अभी दिखाया, जितना ज़्यादा डेटा आ रहा है उतना ज़्यादा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। तो आप अगर उसके हिसाब से छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओगे तो देयर इज़ हाई चांस आपका स्टॉप लॉस मार के फिर मार्केट नीचे टारगेट देगा। अब ऑब्वियसली ये नहीं चाहते, इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसका जो वैलिड स्विंग पॉइंट है, देखो अभी 1 आवर के इधर पे मैंने जो सर्कल किया हुआ रखा है वो जो स्विंग पॉइंट है वो एक वैलिड स्विंग पॉइंट है हाई टाइम फ्रेम पे, हाई या मिडिल टाइम फ्रेम पे। ये मिडिल टाइम फ्रेम है, मिडिल टाइम फ्रेम पे ये स्विंग पॉइंट वैलिड स्विंग पॉइंट है। इसके ऊपर मैं अगर स्टॉप लॉस लगाया फिर छोटा टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड लिया तो मेरा ये स्टॉप लॉस आसानी से हिट नहीं होगा। आप समझ पाए? तो स्टॉप लॉस हमेशा मिडिल टाइम फ्रेम या हाई टाइम फ्रेम के वैलिड जो स्विंग पॉइंट है उधर पे ही रखने का कोशिश करो। जो छोटा टाइम फ्रेम है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए है, उसमें स्टॉप लॉस मत लगाओ। उसमें आपका स्टॉप लॉस वो मार्केट हिट कर देगा, ज़्यादा चांस है हिट कर देगा, ठीक है। हाँ, जो मैं ये बोल रहा था, जो आपको ट्रेड लेना है तो कैसे ट्रेड लोगे, देखो ये एक 1 आवर का स्विंग पॉइंट है। तो अभी हम लोग अगर ट्रेड इसमें बैठाया तो ये जो स्विंग पॉइंट जो सर्कल किया है उसके ऊपर हमेशा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आप ले सकते हो 1:2, 1:1, 1:2 ऐसा टारगेट ले सकते हो। फिर इधर पे मानो और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो इधर पे जब मैं ट्रेड लूँगा तो ये जो स्विंग पॉइंट है जो सर्कल किया हुआ है हमेशा स्विंग पॉइंट के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा बड़ा टाइम फ्रेम पे, तभी मेरा स्टॉप लॉस मार्केट उतना आसानी से हिट नहीं कर पाएगा।
इधर पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ और आपका टारगेट लो नीचे तक 1:1, 1:2 या कोई टारगेट कितना दूर तक लेना है। टारगेट आप लिख सकते हो अगर उधर पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, उधर पे कोई सपोर्ट है, एसएमसी के भाषा में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, उधर पे कोई स्विंग पॉइंट है उधर तक टारगेट लो, ठीक है, कोई लिक्विडिटी एरिया है उधर तक टारगेट लो। डोंट वरी, इस सब का टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और एसएमसी थोड़ा, मैं बार बार बोलता हूँ, एसएमसी थोड़ा हार्ड है, थोड़ा अलग है, थोड़ा एडवांस है, तो आप लोगों को समझने में वक्त लगेगा। बट आई गारंटी यू, इफ़ यू गिव टाइम, कुछ महीनों में आप इसको मास्टर कर जाओगे, तब आप नॉर्मल जो ट्रेडिंग होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ये सब भूल जाओगे। एवरीथिंग यू विल फॉरगेट। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, आप लोग समझ पा रहे हो, तो ऐसे ट्रेड लेना है। अभी जो पहले वाला जो डेली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो उस एरिया पे हुआ था, उधर पे मैं अगर ट्रेड लगाऊँ तो सेम चीज़ होगा। देखो इधर पे एक वैलिड ट्रेड आ रहा है, मैं हर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड क्यों नहीं लिया? आप बोल सकते हो भाई आप हर ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इधर पे क्यों ट्रेड नहीं लिया? तो सिंपली हर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका ट्रेड होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो पहला वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, उधर मैं अगर ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता। देखो एक बड़ा सा रेड कैंडल, एक बड़ा सा जो मेरा ब्लैक कैंडल है उधर पे रेड कैंडल होगा, तो बड़ा सा जो ये बियर कैंडल हुआ है, सेल साइड का कैंडल, तो मैं क्या उतना ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा? नहीं, तो ये मेरा वैलिड ट्रेड नहीं आया। फिर दूसरा वाला जो है वो उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिया, तो मैं उधर पे भी ट्रेड नहीं लिया। जो वैलिड, जो मेरे को लगता है उसमें मैं ट्रेड लूँगा। तो मैं इधर पे जो ट्रेड बैठाया, देखो जो 1 आवर जो स्विंग पॉइंट है मैंने सर्कल किया हुआ रखा है, उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और टारगेट होगा, देखो उधर लेफ्ट साइड में जो स्विंग है, एक स्विंग पॉइंट है, उसके ऊपर तक ही मैं देखो टारगेट लिया, ठीक है। फिर और एक इधर पे जो स्विंग पॉइंट है, देखो इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, फिर ऊपर तक मैंने जो स्विंग पॉइंट है लेफ्ट में, उतना तक मैंने टारगेट लिया, ठीक है। देखो इधर फिर भी स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया। देखो ये ट्रेड कुछ बंदा नहीं भी ले सकता, क्योंकि स्टॉप लॉस देखो बहुत बड़ा है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले पाए तो आप ट्रेड लो, और अगर आपके रिस्क के ऊपर इतना आप रिस्क हैंडल नहीं कर पाओगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मत लो। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप समझ लो, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग तो बाद में आएगा, अभी आप सीखो फिर लाइव ट्रेडिंग करना, अभी मत करो वरना आप लॉस करोगे। पहले अच्छे से सीख लो फिर लाइव ट्रेडिंग करना। अभी डेमो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करो, मैं जो बोलता हूँ वो बैक टेस्ट करो, वो डेमो ट्रेड करो, वो मार्केट पे देखो कहाँ फॉर्म हो रहा है। जितना आप मार्केट देखोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ बहुत बार देखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ये चीज़ घटेगा। सो वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो या वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, ताकि आप ये वीडियो दोबारा देख सको। इस वीडियो को 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखो, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और एक नया वीडियो में, किसी और एक नया टॉपिक के साथ, एसएमसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।